आदाब कबूल कीजिए। मैं हूं मोहम्मद सुहेल नोमानी और आप देख रहे हैं एक नज़रिया। दोस्तों, जो मेरे थंबनेल पर लगा हुआ है टाइटल, उसमें लिखा है कि युद्ध के नाम पर क्या सट्टेबाजी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ऐसा लिखने का जो कारण है उसको मैं अपनी इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूं और कोशिश आज की वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के इस अजीबोगरीब बिहेवियर को डिकोड करें। तो आइए कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लगातार दबाव बनाते हैं ईरान के ऊपर कि आप युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाइए, और उन्होंने इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ को इस बात के लिए राजी किया और उन्होंने वहां पर बात करने के लिए जेडी वेंस को भेजा। अब जब इतनी सीरियस बात चल रही थी पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है स्टेक पर लगी हुई थी, उस टाइम में डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे थे? डोनाल्ड ट्रंप रेसलिंग फेडरेशन की रेसलिंग के कंपटीशन में रेसलिंग देख रहे थे, और फॉक्स न्यूज के मुताबिक जेडी वेंस ने वहां से बहुत बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने फोन नहीं उठाया, और आखिर में इस्लामाबाद टॉक्स जो हैं वो फेल हुई और दुनिया दोबारा से युद्ध के मुहाने पे खड़ी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि इतने सीरियस मैटर के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप वहां पर कुश्ती का कंपटीशन देख रहे थे। इससे पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप कितने सीरियस हैं। एक और बात ये कि इससे पहले भी जो लगातार उनके अजीबोगरीब वक्तव्य आते रहे हैं, बड़े विरोधाभासी वक्तव्य आए हैं, जिसमें वो एक दिन पूरी दुनिया को ये उम्मीद दिलाते हैं कि शायद बस जंग बंद होने के करीब है, अगले दिन वो फिर कह देते हैं कि पूरी की पूरी सभ्यता को जो है वो खत्म कर दूंगा। तो इस तरह के जो वक्तव्य उनके विरोधाभासी होते हैं, उससे पूरी दुनिया के जो स्टॉक मार्केट्स हैं उसमें एक बड़ी उथल पुथल होती है। एक दिन मार्केट बहुत ज्यादा अप चला जाता है, एक दिन मार्केट डाउन आ जाता है। डर का इंडेक्स विक्स जो है, जिसमें वोलेटिलिटी शो होती है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, विक्स बहुत बढ़ावा होता है, और इसका फायदा किसको मिलता है? जो स्टॉक मार्केट में सट्टेबाजी करते हैं। तो सिर्फ ना स्टॉक मार्केट, बल्कि बुलियंस में सोना और चांदी के भाव, उसमें भी इसी तरह से लगातार वोलेटिलिटी बनी हुई है। इसी तरह से अगर देखें तो सोना और चांदी में भी इसी तरह से, कच्चे तेल में भी इसी तरह से जो है वोलेटिलिटी बहुत हाई हुई है। और जिस सब का फायदा जो है, इन सब जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इन सब चीजों में, बड़े प्लेयर्स हैं, उनको इसका फायदा मिल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह के विरोधाभासी वक्तव्य देके क्या डोनाल्ड ट्रंप उन सब जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट के, उन सब से जो है वो कमीशन लेते हैं? ये सबको हमें पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक व्यापारी हैं, और वो कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ना चाहते जहां पर उनको पैसा मिलता हो। इसके और भी उदाहरण देखते हैं। गाजा पीस प्लान में उन्होंने ये नहीं देखा कि वो एक देश है, एक संप्रभु देश है जिसमें लोग रहते हैं। वो ये चाहते थे कि वहां से सब लोगों को भगा दिया जाए और वहां एक बड़ा अच्छा रियल एस्टेट डेवलप किया जाए। उसके बाद उन्होंने गाजा पीस प्लान बनाया। गाजा पीस प्लान के लिए भी अरब देशों से जो है पैसा उन्होंने जुटाया, और वो पैसा जो है वो अमेरिका के लिए नहीं था, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पर्सनल उसमें जो है वो पैसा कलेक्ट कर रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट रहें या ना रहें, गाजा पीस प्लान के वो एक दूसरा यूएन बनाना चाहते थे, और उसके वो मुखिया हमेशा बने रहेंगे।
इसका मतलब वो सारे पैसे का अधिकार उनका है। एक और चीज जो हमें इस पे गौर करनी चाहिए कि सीज फायर के जो बात हो रही थी, वार्ता हो रही थी इस्लामाबाद में, उसमें ईरान से इन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो आप टोल कलेक्ट कर रहे हैं सभी शिप से, अगर उसमें हमें भी थोड़ा पैसा देंगे तो हम इसके लिए तैयार हैं। मतलब ये कि यहां भी वो इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे और इसमें भी अपना पैसा बनाना चाहते थे। उनका व्यापारी दिमाग यहां पर भी काम कर रहा था। अब सवाल ये उठता है कि इस टाइम में दुनिया के इनके पागलपन की हरकतों की वजह से दुनिया के पता नहीं कितने सारे देश एनर्जी क्राइसिस में आ गए हैं, अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से लड़खड़ा के चरमरा गई हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक संघ की व्यक्ति की वजह से पूरा देश जो है वो परेशानियां झेल रहा है और रोज रोज उनके विरोधाभासी वक्तव्य आते रहते हैं, जिससे वो सिर्फ अपने पैसा कमा रहे हैं। मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस सब बिहेवियर के पीछे और कोई मकसद हो सकता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख के भेजें, ताकि हम आइंदा भी इस तरह के वीडियोस जो हैं वो आप तक भेजते रहें। धन्यवाद, शुक्रिया।